अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले जी वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आप लोग लाइक करना जो है वो भूल जाते हैं। उसके बाद चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मेरा न्यू व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आपसे जो व्लॉग है ना वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और अभी जी व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने जैसे आप लोगों से जिक्र किया था कि हम लोगों ने जो मैंने व्लॉग से सारी छुट्टियाँ की है ना अपलोड करने से, तो उसमें हमने एक शादी भी अटेंड की है। तो आज मैं शादी वाला व्लॉग जो है ना वो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो शादी जी हमें थी वज़ीराबाद में, तो हम लोग अभी जा रहे हैं जी रेलवे स्टेशन पर। आज जो है ना वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं रेल गाड़ी पे जो है ना वो बैठूंगी, ट्रेन पे बैठूंगी। मुझे इतनी बड़ी मैं हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने जो है ना वो ट्रेन का सफ़र नहीं किया था, क्योंकि हमारे एरिया में जो है ना वो ट्रेन वगैरह नहीं चलती है। तो अभी हमें मौका मिला ट्रेन पे बैठने का। तो वैसे भी वज़ीराबाद में जो हम शादी अटेंड कर रहे हैं ना, तो वो उन्होंने हमें बताया था कि उनके सिटी में जाने के लिए ज़्यादा जो कन्वीनियंट है ना वो ट्रेन ही है। तो आज हमने कहा चले हम भी जो है वो ट्रेन का सफ़र कर लेते हैं। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी, मौसम ख़राब था, तो उस वजह से ट्रेन जो है ना वो ऑलमोस्ट 4 घंटे लेट थी जैसे पाकिस्तान में होता है। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग वैसे ऑनलाइन चेक कर रहे थे, तो हम लोग फिर भी जो है ना वो 12:30 तक हम लोग चले गए थे। जब हम लोगों ने देखा कि ट्रेन जो है ना वो पत्तों की आई है, तो हम लोग घर से निकल पड़े थे। लेकिन फिर भी आगे ट्रेन ने बहुत टाइम लगाया हमारे तक पहुंचने में, क्योंकि लाहौर में 2-3 जगह पे स्टे होते हैं। और जिस स्टेशन पे लाहौर में हम लोग, ये मेन स्टेशन है, यहाँ पे जो है ना वो हाफ आवर का जो है वो यहाँ पे स्टे होता है। तो इस तरह जो है ना वो काफ़ी टाइम लग गया था। तो फाइनली जी काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है ना ट्रेन जो है वो आ चुकी है। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और जब तक मैंने कहा मैं सीट पे बैठ नहीं जाऊँगी ना, मुझे डर लगा रहेगा कि पता नहीं क्या, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ना, कभी गए नहीं और पता नहीं था कि किस तरह से होता है, क्या सीन होता है क्या नहीं, और कुछ भी नहीं पता था। तो राकिब भी मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम ही ट्रेन पर बैठे हैं, या शायद पहले बैठे हैं, मैंने उनसे नहीं पूछा। तो मैं तो जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम बैठूँगी, और बच्चे भी जो है वो फ़र्स्ट टाइम पे बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनकी लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है। तो मैंने कहा चले, मैंने इतनी ज़िंदगी गुजार ली है और अब मैं ट्रेन पे बैठूँगी। और बच्चों ने जो है वो जी अभी से बचपन में ही अपने जो है ना वो ट्रेन पे बैठ चुके हैं। तो ट्रेन जी आ गई है और रुक भी गई है। तो पहले तो हम लोग जो है ना सीट ढूंढने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा। हमें वैसे डिब्बे का तो पता था कि इस डिब्बे में हमारी सीट होगी, लेकिन सीट ढूंढने में हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, क्योंकि हमें पता नहीं था कि सीट नंबर कहाँ पर लिखे होते हैं। फिर आके ने 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने गाइड किया, तो उससे जो है वो हमें पता चल गया। तो हम जी फाइनली बैठ चुके हैं अपनी सीट्स पर। और जाते हुए तो एक्सपीरियंस हमारा जो है ना वो काफ़ी अच्छा अभी चल रहा था। अभी तक तो पहले तो ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, और मुझे लगा कि ट्रेन शायद ऐसे ही चलती है। मैंने कहा ये तो रिक्शे से और गधा गाड़ी से भी स्लो चल रही है। तो राकिब कहते पता नहीं ऐसे चलती है या तेज़ चलती है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था ना, हम कभी गए नहीं थे, तो हमें पता नहीं था कि ट्रेन तेज़ चलती है स्लो चलती है, कोई भी इस तरह का सीन नहीं पता था। फिर हमने कहा शायद फॉग की वजह से, फॉग भी आप लोग देख सकते हैं, अभी ऑलमोस्ट जो है ना वो टाइम हो रहा था 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन फॉग इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और टाइमली जो है ना फॉग पड़ जाती थी। ये नहीं कि रात को पड़ती, दिन के टाइम ही जो है ना फॉग पड़ना स्टार्ट हो जाती। तो अभी हम लोग दराए रावी पे पहुंच चुके थे, और उसके बाद जी फाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं वज़ीराबाद स्टेशन पर। अभी ट्रेन जो है ना वो 2 ट्रेन मेरे ख्याल में एट अ टाइम जो है ना वो आई हुई थी, वो रुकी हुई थी अभी। और हमें जो अंकल है ना, जो हमारी शादी, पहले मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया हम शादी किसकी पे जा रहे थे। हम, मेरी फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड ही है, मीन्स कि हम उनकी फैमिली को भी जानते हैं और हमारा फैमिली का भी आना जाना है। तो मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी थी, तो ये भी फ्रेंड लाइक अ सिस्टर ही है। तो उनके अब्बू जो है ना वो हमें रिसीव करने आए हुए थे, क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे। वैसे तो हम लोगों ने लोकेशन मंगवा ली थी कि हम लोग चले जाएंगे, लेकिन वो लेने आए हुए थे। उसके बाद जी डायरेक्ट आ गए हैं मेहंदी के फंक्शन पर। मैंने कुछ भी नहीं आप लोगों को दिखाया कि हम रेडी कैसे हुए, मैंने पहना क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ शूट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो 2-4 क्लिप है ना, ये भी मैंने और लोगों से लिए थे। उसके बाद जी ब्राइड की एंट्री वगैरह हुई। उसके बाद जो थोड़ी बहुत आतिशबाजी है वो जो ब्राइड के भाई वगैरह थे उन्होंने की। तो ये सारा जी ब्राइड का अभी वेलकम हो रहा है, क्योंकि ब्राइड की भी एंट्री हो रही थी हॉल में।
तो ये सारा कुछ जो है ना वो अभी एंट्री के लिए जो है ना वो उसको एंट्री को अच्छा बनाने के लिए ये सारा कुछ जो है ना वो तामझाम कहते हैं ना वो हो रहा है। उसके बाद जी रस्में वगैरह स्टार्ट हो गई। सबसे पहले ब्राइड की जो मदर और फादर थे उन्होंने जो है ना बाकायदा रस्म का आगाज़ किया। सबसे पहले रस्म जो है वो उन्होंने की और उसके बाद जो है वो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो करेंगे। और इस जो मेहंदी पे एक चीज़ चेंज हुई कि मिठाई की जगह जो है वो केक रखा गया था, क्योंकि ब्राइड को मेहंदी कह रही हूँ उसको मिठाई जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरे लिए जो है ना आप लोग केक लेके आएँ। तो जो मेहंदी का फंक्शन है वो बस मैं इतना सा ही रिकॉर्ड कर पाई। तो उसके बाद ये अभी नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे अभी बारात जो है ना वो आने वाली है। हम लोग रेडी जो है ना वो टाइमली हो गए थे कि दिन का ही फंक्शन था। तो अभी जो सारी गर्ल्स है ना वो खड़ी हुई हैं फ्लावर्स जो है ना वो लेके, और सिप्तैन ने जो है ना वो मेरी प्लेट पकड़ी हुई थी और वो उसको पहले ही उसने सारा जो है ना वो फेंक फूंक दिया था। तो बारात जो है ना वो एंटर हो चुकी है हॉल में, लेकिन ऑफ कोर्स इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि मूवी वगैरह पिक्चर्स वगैरह सारी बन रही होती हैं और बैंड बाजे वाले भी होते हैं। तो सारा कुछ जो एंट्री में है ना थोड़ा सा 10-15 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं। तो अब सब लोग जेंट्स भी जो है वो जेंट्स के वेलकम के लिए खड़े हुए हैं और जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ के वेलकम के लिए खड़ी हुई हैं। तो अभी जी सब जो है ना वो वेट ही कर रहे हैं। और इस दिन सर्दी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा शदीद थी। तो जो बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने तो शॉल्स वगैरह जो है ना वो ली हुई थी और जो बड़ी बुज़ुर्ग औरतें थी उन्होंने भी जो है ना वो जर्सियाँ वगैरह सारी पहनी हुई थी। तो सिप्तैन जी यहाँ पे फूल सारे ज़ाया कर रहा है। तो अभी सब लोग जी खड़े हुए हैं वेलकम के लिए। फूलों के जो है ना वो हार वगैरह लिए हुए हैं जेंट्स ने। और हॉल आप लोग देखिए अभी बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है क्योंकि सब लोग जो है ना वो बाहर वेलकम के लिए जाके खड़े हुए थे। और जी अभी बारात है ना आ चुकी है और जो दूल्हा था ना वो पीछे ही उतर गए थे क्योंकि बैंड बाजे वाले थे साथ। तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी अपनी थोड़ी सी अर्निंग जो है वो करनी थी। तो गाड़ी जो है ना वो पार्किंग में चली गई थी और जो है ना वो दूल्हा जो है ना वो ज़रा बैंड बाजे के साथ अपनी एंट्री जो है वो करेंगे। इस चीज़ को ऑलमोस्ट 10 मिनट मैंने जैसे पहले बताया कि लग गए थे। फाइनली जी बारात जो है ना वो आ चुकी है। और यहाँ पे ना लाइट का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था क्योंकि जो दो हॉल थे और उनके दरमियान में सारा जो है ना वो छत डाली हुई थी। तो उसमें इतनी अच्छी जो है ना वो लाइट नहीं थी, इसलिए अच्छी सी आपको वीडियो जो है ना वो कम ही नज़र आएगी। अंदर जाके आप लोग को अच्छी ज़रा वीडियो नज़र आएगी ज़्यादा क्लियरली जो है ना। तो अभी जी बारात जो है वो आ चुकी है। ये क्लिप जो है ना वो थोड़े से आगे पीछे हुए मैं क्योंकि कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए थे, कुछ राकिब ने किए थे, तो ज़रा आगे पीछे हो गए हैं। तो इसको आप लोग ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग एडजस्ट कर ही लेंगे। तो ये वाला जो क्लिप है ना इसमें बारात जो है ना वो अभी एंटर हो रही है। जो दूल्हे के फ्रेंड हैं वो सारे डांस वगैरह कर रहे हैं और ये सारा कुछ जो है ना वो अभी चल रहा है। तो शादी जो है ना वो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्रेन का सफ़र भी किया और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो मैंने वज़ीराबाद सिटी भी देखा। छोटा सा शहर है लेकिन अच्छा शहर है और पुराना शहर है। कहते हैं ना जैसे अंदरूने लाहौर है, इस तरह ही ये सिटी भी है। छोटी छोटी गलियां हैं, पाकिस्तान बनने से पहले का ये शहर है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है ना वो वज़ीराबाद में शादी अटेंड करने का जो है ना वो रहा। उसके बाद जी बारात जो है ना वो हॉल में एंटर हो चुकी थी। अभी भी जो है ना वो बैंड बाजे वाले ढोल वगैरह बजा रहे थे और पैसे लूट रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है ना वो अभी चल रहा था। बारात लेट भी थी, 2, ढाई, 3 बज गए थे बारात को आते आते क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बारात ने दूर से आना था। और वैसे भी सर्दी में बिस्तर से निकलने का ही दिल नहीं करता, तो उसी में जो है ना वो बंदा निकलते निकलते काफ़ी लेट हो जाती है। तो बारात जो है ना पहले ही लेट आई थी और हॉल का टाइम जो है ना वो 5 बजे तक का ही था क्योंकि डे का फंक्शन था ना। नाइट में 10 o'clock तक होता है और डे में 5 o'clock तक होता है। तो 5 o'clock तक जो है ना वो हॉल का टाइम था। तो अभी जो है ना वो जल्दी जल्दी सारी जो है ना वो रस्में वगैरह जो होती हैं वो की जाएंगी। अभी जो है वो खाना लगना शुरू हो गया था और साथ में जो है ना ग्रूम उसका जो है फ़ोटोशूट उसके फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह के साथ सबके साथ जो है ना वो हो रहा था शूट। और उसके बाद उसका ब्राइड के साथ भी शूट जो है ना वो ब्राइड रूम में ही हो गया था, जो ब्राइडल रूम होता है वहाँ पे। तो खाना भी लग चुका था और खाना हम लोगों ने तकरीबन खा लिया था। फिर मुझे याद आया यार मैंने व्लॉग भी बनाना है, तो मैंने कहा चले एक क्लिप जो है ना वो बना लेती हूँ। बच्चे ने मुझे काफ़ी खाना खाने में तंग किया क्योंकि राकिब जो है ना वो
राकिब जो है वो सर्विंग वगैरह करवा रहे थे, तो बच्चों दोनों को मुझे ही देखना पड़ रहा था, वरना एक बच्चे को राकिब देख लेते होते हैं इस तरह फंक्शन वगैरह पे, और एक को मैं देख लेती होती हूँ। तो अभी दोनों बच्चे मेरे पास थे, पहले सिप्तिया ने कोल्ड ड्रिंक गिराई, उसके बाद समाविया ने जो है वो चाय गिरा दी। तो ये सारा कुछ जो है ना वो चल रहा था साथ साथ। उसके बाद जी खाने शाने से फ्री हो गए थे और जल्दी जल्दी सारा कुछ हो रहा था। अभी जो ब्राइड है उसकी एंट्री हो रही है, उसको जो है वो स्टेज पे लाया जा रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम था और जो है ना सारा कुछ जल्दी जल्दी में ही करना था। क्योंकि हॉल होता है ना, जब अगर आपने खुद जो केटरिंग वगैरह है ना वो करवाई हुई हो तो तब आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन इन दिनों क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि केटरिंग वाला जो सीन है ना वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो हॉल का ही रह जाता है, और हॉल की तो फिर टाइमिंग को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अभी जी बारात जो ब्राइड है उसकी एंट्री हो चुकी है और ग्रूम जो है उसको स्टेज पे लेके आ रहा है। ये बड़ा हसीन सा लम्हा होता है और लाइफ में हमेशा जो है वो याद रहता है इंसान को। तो अभी जी अच्छे अच्छे लम्हात जो है ना वो चल रहे हैं, उनको कैप्चर किया जा रहा है, साथ साथ फ़ोटोशूट भी हो रहा है। जो फ़ोटोशूट होता है ना सबसे ज़्यादा लेट यही करवाता है, क्योंकि एक एक लम्हे को कैप्चर किया जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपने किसी को बुक किया हुआ है तो उन्होंने तो फिर एक लम्हे को कैप्चर करना होता है, और जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको होता है कि जल्दी जल्दी फंक्शन जो है वो सारा ख़त्म हो। और टाइमिंग को क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो बच्चे हैं उनको तो अपनी पिक्चर से ही जो है ना वो फुर्सत नहीं मिल रही होती। तो अभी जी बारात जो ब्राइडल है और ग्रूम है वो भी स्टेज पे दोनों आ चुके हैं। अभी जो सलामियाँ वगैरह सारी डलनी हैं, सारी रस्में वगैरह जो होती हैं वो सारी हो रही हैं। गिफ्ट्स वगैरह जो फ्रेंड्स वगैरह आई हुई थी सारी, वो सब जो है गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं। फैमिली में जो लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह देने थे वो सब ने दिए। मैं यहाँ पे भी क्योंकि स्टेज पे बहुत ज़्यादा रश लग गया था तो मैंने कुछ भी खास जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किया बच्चों के साथ, जितना थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखा रहा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम दिया था। उन्होंने समाविया को जो है ना वो ले लिया था और उससे तय तो अपना खेल रहा था, मैंने थोड़ा सा जो है ना कैप्चर वगैरह किया था। तो अभी जी दूध पिलाई की रस्म होने लगी है। ब्राइड की जो है वो अपनी सिस्टर तो नहीं थी, मीन्स के वो एक ही सिस्टर है, तो उसकी एक बहुत जो बेस्ट फ्रेंड है उसने ये वाली जो दूध पिलाई की रस्म है ना ये की थी। तो अभी दूध पिलाई की रस्म होगी और थोड़ा हंसी मजाक यहाँ पे होता है और हर शादी में ही होता है, और ये लम्हा बड़ा एंजॉय करने वाला होता है। और सब जो है ना वो गाइड कर रहे थे कि आपने इतने पैसे लेने हैं, इतने मांगने हैं, ऐसे करना है। ऑफकोर्स रेट में तो मर्ज़ी से ही देते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो एंजॉय करने के लिए होता है कि हम लोगों ने जी इतने लेने हैं, इतने, ये सारा कुछ होता है। बैकग्राउंड में मेरे वॉइस ओवर के समाविया का म्यूज़िक आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो सुनाई दे ही रहा होगा, तो उसको आप लोगों ने इग्नोर मारना है क्योंकि वो मेरे साथ है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी जी दूध पिलाई की रस्म ऑलमोस्ट हो गई है और पैसे भी मिल गए हैं। कितने मिले थे ये मुझे शायद याद ही नहीं है कि क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ तो अभी ये सारा कुछ जो है ना वो चल रहा है और रस्में वगैरह सारी जो है ना वो चल रही हैं। उसके बाद जी होगी रुखसती और खुशी वाले लम्हात जो है ना वो अचानक से जो है ना वो गम वाले लम्हात में चेंज हो जाएंगे। ये वाला जो लम्हा होता है ना ये हर लड़की के लिए बड़ा ही मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन लम्हा होता है, और एक लड़की जितना इसको फ़ील कर सकती है ना कोई और नहीं फ़ील कर सकता है। और हर किसी को इस टाइम पे जो है ना वो अपनी रुखसती वाला टाइम जो है ना वो याद आ जाता है, और मुझे भी याद आ गया था और मैं भी जो है ना वो आंखों में आंसू आ गए थे। मैं हर शादी पे बड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ, लेकिन कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि जब आपके मीन्स के जो ब्राइड के फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो रो रहे होते हैं, तो आपको अपना टाइम, अपनी फैमिली का टाइम, वो साथ बेशक आप अपने हस्बैंड के साथ जितने मर्जी खुश हो, लेकिन आपको ये लम्हात जो है ना वो बेशक आप बूढ़े हो जाए ना तब भी ये लम्हात जो है ना वो आपको अफसरदा जो है ना वो कर देते हैं। ये हर लड़की मेरी इस चीज़ से एग्री करेगी और इत्तेफाक करेगी कि वाकई ये लम्हा सही होता है। नहीं करते। उसके बाद जी अभी यहाँ पे भी जो ग्रूम था उसका जो हो रहा था, शूट जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होता। मैं सब मजाक कर रहे थे कि आज जो है ना वो हज़ारों के हिसाब से पिक्चर्स बनी हैं। तो अभी जी शादी ख़त्म हो चुकी थी और अभी हम लोग वापस अपने घर जा रहे थे। वापसी पे भी हम लोगों ने ट्रेन का सफ़र ही किया था, तो वापसी का एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा सा ख़राब रहा, क्योंकि जो वज़ीराबाद स्टेशन है ये छोटा सा स्टेशन है। यहाँ से जो है ना वो बस आपको ट्रेन की टिकट
मिलती है, ये नहीं बुकिंग नहीं होती कि आपका सीट नंबर ये होगा या इस तरह। अगर सीट मिल गई तो मिल गई, अगर नहीं मिली तो नहीं। तो राकिब ने जो है वो पूरा सफ़र वज़ीराबाद से लाहौर तक का खड़े होकर ही किया था, और मुझे जो है वो एक अंकल थे तो उन्होंने सीट जो है वो दे दी थी, क्योंकि बच्चे थे ना मेरे पास, तो माविया को तो ऑफ कोर्स उठाना ही पड़ता है। तो उन्होंने जो सीट दे दी थी, तो मैंने तो सफ़र जो है ना थोड़ा मेरा अच्छा गुजर गया था। लेकिन ऑफ कोर्स राकिब खड़े हुए थे, सिप्तैन भी खड़ा हुआ था, कभी वो बैठता था कभी खड़ा होता था। तो इसी तरह से जो है ना वो वापसी का सफ़र हमारा थोड़ा सा ख़राब जहाँ तक मुझे लगा रहा। तो ये सारा जी मेरा व्लॉग था शादी का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जो है ना वो ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।